नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में सदियों से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। क्या कलयुग अपने गंभीर चरण में पहुंच चुका है? क्या जो परिवर्तन हम आज दुनिया में देख रहे हैं उनका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, कल के अवतार का रहस्य क्या है? बहुत से लोग 2026 को लेकर अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग इसे अंतिम संकेत मानते हैं, जबकि कुछ इसे युग परिवर्तन की शुरुआत कहते हैं। लेकिन आज हम कल्पना या सनसनी पर नहीं, बल्कि सनातन ग्रंथों के दृष्टिकोण से इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आज की चर्चा केवल कल के अवतार के बारे में नहीं, बल्कि हमारे समय, हमारे समाज और हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई है। मित्रों, सनातन परंपरा के अनुसार समय सीधी रेखा में नहीं चलता। समय एक चक्र के रूप में चलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग को सबसे कठिन युग माना गया है। फिर भी यह भी सत्य है कि हर अंधकार के बाद एक नई प्रभात जन्म लेती है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में कलयुग के अनेक लक्षणों का वर्णन मिलता है, और जब हम इन वर्णनों को ध्यान से देखते हैं तो कुछ बातें हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में सत्य कमजोर होने लगेगा। मनुष्य का मूल्य उसके गुण और चरित्र से नहीं, बल्कि धन और बाहरी प्रभाव से आंका जाएगा। क्या हम आज ऐसा कुछ देख रहे हैं? कई स्थानों पर व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र से नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति, पद और प्रभाव से जुड़ जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि शब्द और वचन अपना महत्व खोने लगेंगे। असत्य, छल और स्वार्थ बढ़ने लगेंगे। और जब हम आज की दुनिया को देखते हैं, डिजिटल जीवन, तुरंत प्रतिक्रियाओं, छोटी स्मृतियों और लगातार मतभेदों के इस युग को, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, क्या मानव भीतर से अधिक अशांत होता जा रहा है? मित्रों, ये किसी एक देश या समाज की बात नहीं है। यह संपूर्ण मानव स्वभाव की व्यापक प्रवृत्तियों से जुड़ा विषय है। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि पारिवारिक और सामाजिक बंधन धीरे धीरे कमजोर हो सकते हैं। कर्तव्य की जगह सुविधा और अनुशासन व मूल्यों की जगह तात्कालिक इच्छाएं प्रमुख हो सकती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति या हर परिवार ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ग्रंथों में वर्णित संकेत हमें एक प्रवृत्ति, एक दिशा दिखाते हैं, और वही चिंतन का विषय है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कल की अवतार 2026 में प्रकट होंगे? मित्रों, यह बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझें। सनातन ग्रंथों में कल की अवतार का वर्णन अवश्य मिलता है। उन्हें भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में बताया गया है, जो तब धर्म की पुनः स्थापना करेंगे जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। लेकिन ग्रंथों में 2026 या किसी वर्तमान वर्ष का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ये बात हमें सावधानी से समझनी चाहिए। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में कई बार व्याख्याएं और ग्रंथों का मूल संदर्भ एक साथ मिल जाते हैं। इसलिए हमें विवेक के साथ देखना चाहिए कि वास्तव में ग्रंथों में क्या लिखा है और क्या बाद की कल्पना या अनुमान हो सकता है। तो फिर 2026 का महत्व क्या हो सकता है? संभव है कि यह वर्ष हमारे लिए एक दर्पण की तरह कार्य कर रहा हो। दुनिया भर में बढ़ते तनाव, मानसिक अशांति, धार्मिक और सामाजिक विभाजन तथा प्रकृति से दूर होता जीवन, ये सब अनेक लोगों को कलयुग के वर्णनों की याद दिलाते हैं। फिर भी सनातन दृष्टिकोण में एक और गहरा संदेश छिपा है। कल्कि का अर्थ केवल बाहरी परिवर्तन तक सीमित नहीं हो सकता। अनेक आचार्य और आध्यात्मिक चिंतक यह भी समझाते हैं कि जब अंधकार बढ़ता है, तब मनुष्य के भीतर धर्म को जागृत करने की आवश्यकता भी और अधिक बढ़ जाती है। संभवतः यही कलयुग का सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि धर्म की रक्षा केवल किसी भविष्य की घटना की प्रतीक्षा करने से नहीं होती, बल्कि अपने वर्तमान जीवन में सत्य, करुणा, मूल्यों और भक्ति को स्थापित करने से होती है। मित्रों, कलयुग का वर्णन हमें भयभीत करने के लिए नहीं दिया गया। ये एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शन भी। जब समय कठिन हो जाए, तब मनुष्य को और अधिक जागरूक होना चाहिए। जब भ्रम बढ़े, तब हमें विवेक और धर्म को और दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। और संभवतः इसी में कल्कि का सबसे गहरा संदेश छिपा है। शायद युग परिवर्तन की शुरुआत सबसे पहले मनुष्य के हृदय में ही होती है। आपका क्या विचार है?
क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में कलयुग के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य बताइए। यदि आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी गहरी और विचारोत्तेजक चर्चाएं पसंद आती हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि। फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विषय के साथ।